हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड वेलकम टू दिस लाइव लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पार्ट 1। आज का दिन सबके लिए शुभ रहे। मैरी क्रिसमस तो हम कहते ही हैं, लेकिन आज के दिन कुरुक्षेत्र में गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये ज्ञान की गंगा भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी हम याद करेंगे। उनके कारण ही ज्ञान की सरिता देश में बहती है। गीता जयंती ही कहेंगे दोस्तों। गुड, वेरी गुड। चलिए, कोई बात नहीं, फिलहाल तो हम एजुकेशन पर ही फोकस करते हैं। वेक्टर्स के बारे में। हैप्पी गीता जयंती ईशा एंड टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सुबह सुबह में आप तैयार हो गए हैं और आज के लेक्चर में बैठ भी गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वेक्टर? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंसिस्ट direction as well as and magnitude is known as vectors। उसे हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है पॉइंट A and this is the point B. One ray emitting from A and move towards the B. If the B A, so it's known as start point. It's a starting point, and B is known as end point. हालांकि end point नहीं है, लेकिन आगे भी बढ़ना है, फिर भी हम यहाँ पर end point कहते हैं। So vector AB is represented as ray AB. It is also known as the difference between end point B minus start point A, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन ऑफ स्टार्ट पॉइंट, ये इसे भी हम वेक्टर कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो वेक्टर हम दिखा रहे हैं इन दिस रिप्रेजेंटेशन, तो लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ये जो लेंथ है वो बता रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड द एरो विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। Length of this line segment can represent the magnitude of the given vector, and the arrow can be represented as the direction of vector. We know very well magnitude always be positive, it can never be negative. हाँ, magnitude positive और मे बी 0, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। क्लियर दोस्तों? मान लीजिए हम कोई एक वेक्टर की बात कर रहे हैं इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हियर O इज द ओरिजिन एंड P विच इज द पॉइंट इन द स्पेस। Space means which consists 3 coordinate x, y and z.
मान लीजिए यहाँ पर एक हम रे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक तो वेक्टर है, इसे हम कहेंगे ओपी। तो व्हाट इज द वेक्टर ओपी? वेक्टर ओपी is also known as position vector of point P. See, if any vector starting from origin to that point, such vector is also known as the position vector of that point. क्योंकि पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से दिखाई जा सकती है। जैसे कि क्लासरूम में एक लास्ट बेंच पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो उसकी गिनती, उस बेंच की गिनती कहाँ से होती है? तो शुरुआत से होती है, पहली बेंच से होती है। तो पहली बेंच जो है वो रेफरेंस बेंच है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ओरिजिन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन बताते हैं उसे ही हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यही है पोजीशन वेक्टर। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इट इज ऑल्सो नोन एज OP, मीन्स x y z minus 0 0 0. So it is x, y and z. ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर। ये टॉपिक थोड़े से सिंपल टॉपिक है, मज़ा ही आएगी आपको। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट एज वेक्टर r। इसे हम वेक्टर r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर वी नो वेरी वेल। दिस मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो डिफाइंड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट बाय द मॉड्यूलस वेक्टर r, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हाँ तो सर आप ही दिए सर, नीरज लखा तो नंबर लखा हो जाएगा। इंग्लिश तो जरूर कौन क्या ठीक है दोस्तों। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इससे हम क्या फाइंड करेंगे? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। चलिए, मान लीजिए यही वेक्टर जो है, वेक्टर ओपी की हम बात करते हैं, विच मेक्स एन एंगल अल्फा with x axis, एंगल बीटा with y axis एंड z एक्सिस के साथ में गेमा एंगल फॉर्म करता है। हालांकि यहाँ पर हमें z एक्सिस दिखाई नहीं देगी, है ना, क्योंकि वो फ्रंट साइड में है, इन साइड में है, नहीं कह सकते हम अल्फा। रिमेंबर, इफ एनी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गेमा with coordinate axis x axis, y axis and z axis, such angles are known as direction angles। इसे क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल्स। एंड their cosine values of the direction angles are known as direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे उसे। एंड मतलब जैसे कि कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है एंड कॉस गेमा। ठीक है, अब इनका एक फॉर्मूला है, वी ऑलवेज रिमेंबर। नाउ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर r का मतलब होगा x y z डिवाइड बाई, इसे हम आर भी कहेंगे। एंड वी नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। तो ये जो वैल्यू है उसे हम कहेंगे कॉस अल्फा
which is x upon r, and cos beta which is y upon r, and cos gamma is equal to z upon r. Always remember this formula. And also cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to x square upon r square, y square upon r square, z square upon r square. As a common LCM, x square plus y square plus z square divided by r square, and we know very well x square plus y square plus z square is equal to r square upon r square is equal to 1. So sum of the square of direction cosines is equal to 1. Hello dear friends, remember all time. Hello, not let's start with है હું પછી વાત કરીશું કે મારું લેક્ચર છે એટલે તમે બી થોડું વાંચતા રહો, હો ને? હા. हेलो डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स. जीरो वेक्टर है ना, किसे कहेंगे? द वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल पॉइंट एंड द सेम एंड पॉइंट, जिसके पास में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम. सच वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर. ठीक है दोस्तों, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम. दूसरी बात, इट इज रिप्रेजेंट एज जीरो वेक्टर. इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड. देखिए दोस्तों, यहां पर हम ये कहेंगे वेक्टर ए ए, वेक्टर बी बी, ये जीरो वेक्टर ही है ना. इनिशियल एंड स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट्स बोथ आर सेम. तो ये ऐसे वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब पॉइंट ही एक ही है तो डायरेक्शन तो बात ही नहीं हुई है. तो मैग्नीट्यूड जीरो है एंड इट हैज नो डायरेक्शन. ये है जीरो वेक्टर. दूसरा है यूनिट वेक्टर. The vector which has magnitude 1, vector which has magnitude is equal to 1 is known as unit vector. इसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे. यूनिट वेक्टर and also the vector in direction of vector A, which is known as A caret, और वेक्टर A अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो इसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. डायरेक्शन वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू A कैरेट. इसे भी हम कहेंगे यूनिट वेक्टर.
vector A upon its magnitude, and we know very well its magnitude is 1, so it is also known as vector A. ठीक है दोस्तों, फिर है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब, इक्वल तो क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। सच वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन and same magnitude known as equal vectors. They can be represented by this symbol equal to. Suppose vector A and vector B having same direction and same magnitude, so they are represented as vector A is equal to vector B. Opposite vector, सपोज वेक्टर ए है ए, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर जो होगा विच इज रिप्रेजेंट एज माइनस वेक्टर ए। ठीक है, इन दोनों का समेशन, वेक्टर समेशन ऑलवेज भी जीरो होता है। वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। फिर है कोलिनियर वेक्टर्स, जिनमें डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो कोलिनियर वेक्टर्स हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर हम 1 की बात नहीं करेंगे, वो सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पर दी गई है, तो हमें इसे वेक्टर एंड द स्केलर में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला है टाइम, 5 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड जो टाइम है, टाइम इज ऑलवेज भी स्केलर, ये वेक्टर नहीं है तो ये स्केलर है। ठीक है, ये टाइमिंग इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड वन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑल्सो स्केलर, इट इज ऑल्सो स्केलर। चलिए नेक्स्ट वन इज न्यूटन, 10 न्यूटन। न्यूटन मीन्स फोर्स, force has specific direction, so it is also magnitude, so force is vector। तो ये फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है। 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड है। देखिए दोस्तों, दो बातें हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड कंसिस्ट ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी कंसिस्ट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ गए दोस्तों, इसीलिए वेक्टर इज अ, वेलोसिटी इज अ वेक्टर बट स्पीड इज इक्वल टू, ये जो है वो स्केलर है। 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, तो ये स्केलर है, इट्स अ स्केलर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात कही है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यू, इट्स अ डेंसिटी, ये डेंसिटी है, एंड डेंसिटी इज ऑल्सो इज कंसिस्ट ओनली मैग्नीट्यूड हैविंग नो डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर, ये स्केलर है। एंड सिक्स्थ वन इज 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, मीटर पर सेकंड इट्स द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन टूवर्ड्स नॉर्थ एक प्रॉपर डायरेक्शन में दी गई है। तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी, सो दिस फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर, ये एक वेक्टर है। चलिए दोस्तों, क्लियर। दूसरा इलस्ट्रेशन नंबर 3, हमें यहां पर एक पोजीशन दी गई है, एक फिगर दी गई है, जिसे हमें अच्छी तरह समझना होगा। इस तरह से यहां पर एक पॉइंट दिया गया है, यहां पर एक एरो है, और दूसरा एक वेक्टर हमें यहां पर दिया गया है, यहां पर, ठीक है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, एंड ये है वेक्टर डी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, हालांकि सी एंड डी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जो लाइन है वो सेम है। तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर पैरेलल है, ए एंड डी आर एंटी पैरेलल वेक्टर है। हालांकि वेक्टर ए, सी एंड डी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ए, सी एंड डी आर कोलिनियर वेक्टर्स। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी की बात करेंगे तो दोनों की जो लेंथ है ये सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल भी है। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। दूसरी बात, वेक्टर बी, वेक्टर डी एंड वेक्टर सी, दे हैव कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉमन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट्स कॉमन है। हेलो उर्मिक, उर्मिक, चलिए, कॉमन पॉइंट जब दो सबका मतलब ये जो एमिटिंग पॉइंट सबका कॉमन है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? चलिए, इन तीनों को हम क्या कहेंगे? सर उनका इनिशियल पॉइंट सेम ही है। सर ये टॉपिक है ना, बाकी रह गया है सर, इसको को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। हाँ, को इनिशियल, ठीक है ना। को इनिशियल मतलब क्या हुआ, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इन वेक्टर्स को हम कहेंगे को इनिशियल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, वेक्टर इस फिगर में, ये गिवन फिगर में वेक्टर ए एंड वेक्टर डी को हम क्या कहेंगे? मीत, हेलो मीत,
हेलो मीत, ईशा, चलो कोई बात नहीं। यस सर। हाँ ईशा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी को हम क्या कहेंगे? ऑपोजिट वेक्टर। बिल्कुल बोल सकते हैं, वेरी गुड। ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं इसे। ओके, वेक्टर ए आप ही बोलिएगा ईशा। यस सर। वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। वेरी गुड। चलिए दूसरी बात, डियर उपल, मुझे बताइए वेक्टर सी एंड वेक्टर डी को हम क्या कहेंगे? हेलो उपल, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, ए सी एंड डी, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हासिल की है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, एक्सरसाइज 10.1 डू योरसेल्फ आपको खुद ही सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, मैं चाहता हूं उर्मिक आप पढ़े। हेलो उर्मिक। यस सर। हाँ दोस्त, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 1, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। क्या कहेंगे आप? सर ये तो ऑपोजिट है। नहीं, ऑपोजिट है तब भी कोलिनियर तो कहा जा सकता है, क्योंकि लाइन दोनों की सेम है, कॉमन है। जैसे कि ये वेक्टर है ना, समझ गए ना आप? हाँ। ओके, तो ये हम क्या कहेंगे? इट्स अ ट्रू। ट्रू। ओके, चलो नंबर 2 पढ़िए। नंबर 2 आप ही पढ़िए। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए, कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? तो देखिए, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है वो कोलिनियर है ना। चलिए, ये एक वेक्टर जो है और उसके ही डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर है, सपोज ये, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है। तो इनकी डायरेक्शन के बारे में हम परफेक्टली कह सकते हैं कि कॉमन है, सेम है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट है। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो इक्वल होना ही चाहिए या इक्वल है कि नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स रहेगा। चलिए नंबर 3 पढ़िए। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या हम कोलिनियर कह सकते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए, पर क्या लिखा हुआ है? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण हम उनको कोलिनियर वेक्टर नहीं बोल सकते, है ना। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। चलिए नंबर 4। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। फॉल्स। क्यों?
अच्छा नेगेटिव सर इक्वल होने से बता नहीं सकते ना। हाँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एक वेक्टर है और दूसरा ये एक वेक्टर है, हालांकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए, है ना। ये कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। क्लियर दोस्तों, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा। चलिए, मेरे ख्याल से आप काफी अच्छी जानकारी हासिल कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। समेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर समेशन की हम बात करते हैं। उसमें ट्रायंगुलर लॉ है, तो कॉमन हम याद ही रखेंगे इसे। मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी। सो वन वेक्टर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द start point of A and end up to the end point of B. For example, this way, this is the vector C. Dear friends, vector C is known as the resultant vector of vector A and vector B can be represented as vector A plus vector B. क्या आप समझ रहे हैं? Zero vector is equal to vector A plus vector B minus vector C. एकदम से क्लियर दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये एक वेक्टर है, दूसरा ये एक वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है। लेकिन ये जो वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है और तीसरा वेक्टर यहाँ पर है, इस तरह से। Suppose this is the vector A, this is the vector B and this is the vector C. So in this case, vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 vector. Remember it. ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर। चलिए, ऐसे हम पैरेललोग्राम में भी कह सकते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट O। मान लीजिए ये एक वेक्टर है OA, रिप्रेजेंट एज वेक्टर A, एंड दिस इज द वेक्टर AB या AC वेक्टर हम कहेंगे, AC रिप्रेजेंट एज वेक्टर बी। तो हम लेंगे इक्वल वेक्टर AC विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए। AC की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन की जितनी ही है। ये वेक्टर है वेक्टर OB, रिप्रेजेंट एज वेक्टर B। C वेक्टर B AC इज इक्वल टू वेक्टर OB, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। सिमिलरली OA विच इज इक्वल टू BC, तो ये है वेक्टर A। ठीक है दोस्तों। सो यदि हम यहाँ पर OC को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल होगा। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर OC। वेक्टर OC इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC। वी नो वेरी वेल OA इज इक्वल टू वेक्टर A plus AC is equal to vector B. So it is always be represented as vector A plus vector B. It is also known as resultant vector of these two vectors.
इसे हम कह सकते हैं। तो ये एडिशन के लिए पैरेललोग्राम या तो फिर हम ट्रायंगुलर लॉ कह सकते हैं। समेशन, वेक्टर के समेशन में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है, ओबे होता है, एंड एसोसिएटिव लॉ समेशन के लिए ओबे होता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन, सपोज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं और प्लस वेक्टर सी करेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हम कह सकते हैं। ये है एसोसिएटिव लॉ फॉर द समेशन ऑफ वेक्टर्स। ये है कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सेम वे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हम कह सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? ओके, अब आपको एक पॉइंट अवश्य याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड द स्केलर। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। इफ वेक्टर ए is non-zero vector and lambda is a scalar, then the multiplication of these two physical quantity can be represented as lambda vector A। दोनों के बीच में कोई साइन हम नहीं लिख सकते, लिखेंगे तब भी चलेगा, लैम्बडा वेक्टर ए, ठीक है। और रिजल्टेंट जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, वॉइस इज क्लियर? हेलो, हेलो डियर फ्रेंड्स, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर? माइक चेक, माइक चेक, हेलो माइक चेक, चेक हो गया ना भाई? हाँ यस, सबका आंसर यस है, माइक चेक हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। तो लैम्बडा ए की जो डायरेक्शन है वो है एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। दोनों की सेम ही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये कहता हूँ ये है वेक्टर ए, तो मैं इसे कह सकता हूँ 2a, इसे मैं कह सकता हूँ 3 वेक्टर ए, और मैं इसे कह सकता हूँ इस तरह से -3a वेक्टर। समझ गए दोस्तों? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड लैम्बडा वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। रिमेंबर ऑलवेज, मैग्नीट्यूड जब भी हम लेंगे तो यही करना है। हालांकि लैम्बडा माइनस भी है, हालांकि लैम्बडा माइनस भी है, तब भी मैग्नीट्यूड ऑफ सपोज -2 है, लैम्बडा इज इक्वल टू -2 लेते हैं, तो -2 मैग्नीट्यूड ऑफ -2 वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -2 वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ऐसा भी हम कहेंगे। क्लियर दोस्तों? ओके, यहीं पर हमें एक बात अच्छी तरह समझनी है, ध्यान भी देनी है। मेरे ख्याल से आप ध्यान रख भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट है भी नहीं। और
मान लीजिए वेक्टर ए की डायरेक्शन में ही के मैग्नीट्यूड वाला यूनिट डायरेक्शन चाहिए हमें। वेक्टर ए की डायरेक्शन में के मैग्नीट्यूड वाला यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, तो क्या लेंगे? तो वो होगा, यूनिट वेक्टर की बात कही है तो ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? लैम्बडा, या तो फिर मैग्नीट्यूड यदि हम के कहते हैं तो हम यहां पर लेंगे के। समझ रहे हैं दोस्तों आप? एकदम से क्लियर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। यदि ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कही है तो माइनस के लेना है। एकदम से क्लियर। चलिए वेक्टर्स को जैसे कि हमने वो बताया था, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट पी एक्स वाई जेड, लेकिन ये जो है कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन वाई डायरेक्शन, and z is the component of vector r in z direction. So all are the represent in the vector form as x I caret plus y j caret and z k caret. Vector r is also represented by vector form x I caret plus y j caret plus z k caret, where I j k are the unit vector in the direction of x y and z respectively. Clear? चलिए मान लीजिए if vector a is equal to a1 I caret, a2 j caret and a3 k caret, and the other vector b is equal to b1 I caret, b2 j caret and b3 k caret, then summation of both vectors, vector a plus vector b. So summation always take place of corresponding components. तो x axis के corresponding component ये है, so a1 plus b1 I caret, a2 plus b2 j caret and a3 plus b3 k caret. कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का ही एडिशन होगा। यदि सब्ट्रैक्शन की बात कही है तो a1 माइनस b1 I कैरेट, a2 माइनस b2 j कैरेट, a3 माइनस b3 k कैरेट। यदि दोनों इक्वल है, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम इक्वल बता सकते हैं। a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर समेशन, एडिशन में प्रॉपर्टी है ये। चलिए नंबर 3 की बात कही है, नंबर 4 की हम बात करेंगे। इधर लैम्बडा इंटू वेक्टर ए कहते हैं तो लैम्बडा a1, लैम्बडा a2, लैम्बडा a3, लैम्बडा मल्टीप्लाई विथ ऑल मेंबर्स ऑफ गिवन वेक्टर। If k and m are the any two scalars, then ka vector plus kb vector is equal to, बस एज इट इज रहेगा। नंबर 6, यदि हम ये कहें के ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पर हम m कहेंगे, एंड m ए वेक्टर, सो k प्लस m वेक्टर a, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 7, k इंटू m ए वेक्टर इज इक्वल टू k इंटू m ए वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू के ए वेक्टर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एसोसिएशन यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, ये लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पर।
सिमिलरली नंबर 8 की हम बात करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन टू के, इट मीन्स के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, के यहाँ पर लिखे या यहाँ पर, बोथ आर सेम। दूसरी बात, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैरेट, a2 j कैरेट एंड a3 k कैरेट, then a1 a2 and a3 are called direction ratios. They are known as direction ratios. Hello dear friends, नेटवर्क जतुरी नहीं संभळाय तो लेक्चर पूरो करવો પડે जतुरी हम ચાલો તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ હા હેલો એક મિનિટ કોલ ચાલુ છે સેકન્ડ તો ચાલુ વિડિયો ને प्रॉब्लम हुआ कि लेक्चर હવે રહી શકાશે નહીં તમારા નેટ કરી તો જાય હા તમારા નેટ કરી બસ
हेलो उर्मिक, उर्मिक, हेलो। यस सर। हाँ दोस्त, स्क्रीन दिखाई देती है? हेलो। हेलो। हाँ दोस्त, स्क्रीन दिखाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है? हाँ सर। ओके ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ। गुड, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की ओर। इफ द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एक्स आई कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस zk कैरेट एंड द वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस yj कैरेट plus k caret are equal vectors, then find x, y and z. It's very simple. Hello, hello, hello. हेलो। यस सर। हाँ, आवाज सुनाई देती है ना भाई? ओके। If vector A is equal to vector B, then corresponding components are equal. So x is equal to 2, 2 is equal to y, and z is equal to 1. So here we have x is equal to 2, y is equal to 2, and z is equal to 1. इस तरीके से हमें x, y, z की वैल्यू मिल सकती है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैरेट प्लस 2j कैरेट एंड वेक्टर बी 2i कैरेट प्लस j वेक्टर। देन इज इट पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड बोथ आर इक्वल वेक्टर्स? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यदि मैग्नीट्यूड ए फाइंड करें हम, तो स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विच इज √5 एंड मैग्नीट्यूड बी इज ऑल्सो √4 प्लस 1 √5, बोथ हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बट वी नेवर कैन नेवर से दैट बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर 2 है, सो बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन. Therefore both are not equal vectors. Both have same in magnitude, but we cannot say that both are equal vectors. Clear? इक्वल वेक्टर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए. चलिए दोस्तों, बात क्लियर है, एकदम से क्लियर. इलस्ट्रेशन नंबर 6. इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k कैरेट, फाइंड द यूनिट वेक्टर in a direction of वेक्टर A. तो क्या वैल्यू है इसकी? फॉर्मूला क्या है? तो वेक्टर A अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, देयरफॉर 2i प्लस 3j प्लस k कैरेट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 1 स्क्वायर 1 √14. देयरफॉर 2 अपॉन √14 i कैरेट, 3 अपॉन √14 j कैरेट, 1 अपॉन √14 k कैरेट. अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 MCQ के लिए IMP क्वेश्चन फॉर MCQ. इफ द वेक्टर A इज इक्वल टू I कैरेट माइनस 2j कैरेट, फाइंड द वेक्टर
find the vector in a direction of vector A having 7 magnitude और having magnitude of 7 unit, ये भी हम कह सकते हैं 7 unit, तो is equal to 7 into vector A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ये फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस, वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर हैविंग k मैग्नीट्यूड is equal to k into vector A upon magnitude of vector A। So 7 into I caret minus 2j caret divided by its magnitude 1 plus 2 square 4। So 7 upon root 5 into I minus 2j। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7 upon root 5 I caret माइनस 14 अपन रूट 5 जे कैरेट। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर। हेलो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j minus 5k caret and vector B is equal to 2i plus j plus 3k caret, we required vector in a direction of vector A plus vector B। तो फॉर्मूला क्या है, हमें ये चाहिए, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअली फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाय समेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट 2 plus 2 4i कैरेट प्लस 4j कैरेट minus 2k caret and its magnitude of vector A plus B is equal to under root 4 square 16 4 square 16 plus 4 36 which is equal to 6। अच्छा, टेक्स्ट बुक में यहां पर 2j कहा है, हमने 3j लिया है यहां पर, तो कोई बात नहीं। तो इलस्ट्रेशन इसे हम एक्स्ट्रा कहेंगे, एग्जैक्टली 8 जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो 4i कैरेट प्लस 4j कैरेट माइनस 2k कैरेट अपन 6। सो 2/3 i कैरेट प्लस 2/3 j कैरेट माइनस 1/3 k कैरेट में ये चाहिए। दोस्तों एकदम से क्लियर है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन 9, वेक्टर A इज इक्वल टू i कैरेट प्लस j कैरेट माइनस 2k कैरेट। फर्स्ट वन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2। देखिए डायरेक्शन रेशियो में हम ये भी कह सकते हैं 2 2 -4 -2 एंड 4, ये भी कह सकते हैं -1 -1 2, ये भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
मतलब इन सबका कोई कॉमन मल्टीपल हो वो भी हम केस मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड वन। दूसरा में फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। फॉर डायरेक्शन कोसाइन we required vector A divided by its magnitude I plus j minus 2k divided by its magnitude 1 plus 1 plus 4. So it is 1 by root 6i, 1 by root 6j and 2 by root 6k carried. Therefore direction cosine cos alpha, cos beta and cos gamma is equal to 1 by root 6, 1 by root 6 minus 2 by root 6। तो ये है डायरेक्शन कोसाइन। क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन के लिए? किसी भी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है डायरेक्शन कोसाइन। चलिए क्लियर दोस्तों, मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आप एक्सरसाइज 10.2 में, हेलो डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। डू योर सेल्फ, आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से और आगे बढ़े दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।